If you happy and you know it, if you happy and you know it, if you happy and you know it, clap your hands. तो जी ये वो पोइम है जो मैंने आज से 12 साल पहले अपनी नर्सरी में पढ़ी थी, और आज 12 साल बाद ये पोइम पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सिंगल नेशनल करिकुलम की क्लास 3 की इंग्लिश की बुक में डाली है। तो जी मैं सोच रहा था कि हम लोग के इस 13 साल में जिसमें दुनिया इवॉल्व कर गई है उसमें हम लोग कहाँ खड़े हैं, और हम लोग अपने तालीमी निज़ाम को किस तरफ लीड कर रहे हैं। जो एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा 2 क्लास में पढ़ लेता था इंग्लिश, वो सिंगल नेशनल करिकुलम जो है उसकी बुक्स में 8 क्लास की बुक में वो चीज़ डाली गई है। तो 1 से 5 तक का जो कोर्स है वो इस वक्त मार्केट में आ चुका है और आप ही जाकर देख सकते हैं। तो सवाल इधर ये है कि हम लोग को सिंगल नेशनल करिकुलम लाने की ज़रूरत इसलिए थी कि हम लोग पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल को बराबर ले आए, और एक जो अमीर का बच्चा है जो कि अपर क्लास में है वो, और एक गरीब का बच्चा है जो लोअर क्लास है वो, उनके बच्चे सेम तालीमी निज़ाम सेम तालीम हासिल कर सकें बग़ैर किसी बायसनेस के। मगर हमारा काम क्या करना चाहिए था हमें? हम लोग को ये वाला जो तालीमी निज़ाम है जो एक लोअर क्लास लेता था, उसको लाना था अपर क्लास के मुकाबले में। ना ही हम लोग को जो अपर क्लास ले रही थी तालीमी निज़ाम उसको नीचे ले आना था। तो हमने क्या किया, हम लोग अपर क्लास वाले को नीचे ले आए। हमने कहा कोई बात नहीं, हम लोग से प्राइवेट स्कूल जो हम लोग को पढ़ा रहे हैं वो तो हम पढ़ा नहीं सकते, तो हम लोग प्राइवेट स्कूल्स हैं उसको भी तबाह कर देते हैं। अब मैं सवाल करता हूँ कि एचएसएन में जो बच्चा पढ़ रहा है जो कि महीने की 50,000 रुपये फ़ीस दे रहा है, क्या वो ऐसा तालीमी निज़ाम पढ़ने के लिए फ़ीस दे रहा है? तो अगर आप ये चीज़ें अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ऐसा कंटेंट जो कि प्राइवेट स्कूल बहुत अरसा पहले ही अपने बच्चों को पढ़ा चुका होता था, और आज आप उन प्राइवेट स्कूल्स को फ़ोर्स कर रहे हैं कि आज ये तुम हमारी बुक्स पढ़ाओ, तो क्या वो बुक्स पढ़ाई जाएँगी? क्या आपका फ़र्ज़ नहीं था कि आप ऐसी बुक्स लाते जो कि एक प्राइवेट स्कूल भी चाहता कि यार ये तो ऑक्सफ़ोर्ड जैसा कंटेंट है, ये तो हमारे बच्चे ज़रूर पढ़ेंगे। मगर नहीं जी, हम लोगों ने वो तालीमी निज़ाम भी तबाह करके रख दिया। दूसरी पॉइंट पे आते हैं, स्टेट का काम क्या होता है? स्टेट का काम होता है कि जो आपके मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी हिफाज़त करे। अपने लोगों को फ़ोर्स करे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कि वो लोग कानून और आइन के तहत मुल्क में चलें। अगर मैं कोई घर में खाना बनाता हूँ और उस खाने को खुद खाना पसंद नहीं करता, तो मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूँ या अपने फ़ोर्स कर सकता हूँ अपने घर वालों को कि वो खाना खाएँ? मगर अफ़सोस के साथ हमारे मुल्क में वो खाना खिलाने पे मजबूर तो किया जा रहा है, मगर जो बना रहा है मतलब कि हुकूमत, वो उसको खाना नहीं चाह रही। पाकिस्तान का आइन जो है 1971 का, उसका कॉन्स्टिट्यूशन उसकी आर्टिकल 22 की इस सिंगल नेशनल करिकुलम ने धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। ये कोर्स में 23% जो कंटेंट है वो इस्लाम रिलेटेड है 4 क्लास की बुक में, 5 क्लास की बुक में वही कंटेंट 24% हो जाता है 5 क्लास की बुक में। मतलब कि हम लोग जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं उस तरीके से इस्लामिक कंटेंट अपनी बुक्स में बढ़ा रहे हैं। और 1 क्लास की इंग्लिश के बुक का फर्स्ट पेज कहता है कि हु इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, तो बुक कहती है अल्लाह इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। तो एक हिंदू जो कि अल्लाह को मानता ही नहीं है, तो उसको ये पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? अब लोग कहेंगे कि दिस इज़ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये बना ही इसलिए था। तो कायदे-आज़म ने कहा था कि इधर अक़लियतों के राइट्स महफ़ूज़ किए जाएँगे, और अगर हमने यही चीज़ें करनी थी अक़लियतों के साथ, तो फिर पाकिस्तान और इंडिया में क्या फ़र्क रह गया? आगे चलते हैं। पाकिस्तान ने एक और आर्टिकल तोड़ा है, और वो पाकिस्तान का नहीं है, वो यूएन का है। वही यूएन जिसके पास हम लोग बार-बार जाके रोना रोते हैं कि आप लोग कश्मीर में इलेक्शन करवाएँ और उनसे पूछें कि उनको इधर पाकिस्तान के साथ रहना है या इंडिया के साथ। मगर हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग खुद उसके सिग्नेटरीज़ हैं, बहुत बड़े-बड़े उन चार्टर्स के। वो चार्टर का ये आर्टिकल 18 कहता है कि हर पेरेंट को आज़ादी है कि वो किस टाइप का एजुकेशनल निज़ाम ऑप्ट करता है। मगर जब हम लोग सिंगल नेशनल करिकुलम पे आती हैं, तो ये राइट
की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। जो बाहर हो रहा है उसके ऊपर तो हम लोग हैं, उसका जो फ़लस्तीनियों के साथ बुरा हो रहा है उसके ऊपर उसके लिए भी हम लोग कंडेम कर रहे हैं। जो भी बाहर जो भी गलत हो रहा है बर्मा के लोगों के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ, उसको हम लोग कंडेम करते हैं, मगर हमने अपने मुल्क में अपने लोगों को राइट्स नहीं देने। एक और चीज़ जो कि इस सिंगल नेशनल करिकुलम की वजह से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सामने आ रहा है, वो ये है कि जेंडर इक्वालिटी को ये दबा रहा है जो करिकुलम है। ज़्यादा नो ये वो चीज़ है जो कि पॉइंट नोट नहीं की जा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊँगा तो आप नोट करेंगे, वरना बुक देखने में आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सबकॉन्शियस की। सबकॉन्शियसली आप जब आपके घर में कोई मर्ग होती है या कोई बुरी चीज़ होती है तो आप कोक की बोतलें लाकर सेलिब्रेट नहीं करते हैं। क्योंकि जब आप ऐड देखते हैं तो उसमें सजल अली और आहद रज़ा मीर डांस कर रहे होते हैं और उसमें कोक पी रहे होते हैं और फेस्टिवल हो रहा होता है, तो हम लोग के दिमाग में बैठ चुका है कि कोक आएगी तो फेस्टिवल पे जब कोई खुशी होगी। तो हम लोगों ने सबकॉन्शियसली हम लोग क्या डाल रहे हैं, जो बुक्स हैं उसके पेजेस पे पिक्चर्स प्रिंट हैं और उन पेजेस पे जो मर्द हैं वो ऑफिस में काम करते नज़र आ रहे हैं, फार्मर भी है, पुलिस की वर्दी में भी नज़र आ रहा है। मतलब कि हमने बता दिया पुलिस जो मर्द है वो किसी भी तरीके का काम कर सकता है, मज़दूरी भी कर रहा है, सिक्योरिटी पे भी खड़ा है, ऑफ़िस में शाहाना तरीके से भी बैठा है। मगर औरत क्या करती हुई दिखाई जा रही है उस बुक में, वो भी ज़रा बात कर लेते हैं। 2 रोल्स हैं जो हम लोग ने औरतों के दिखाए हैं, या वो लोग टीचर्स हैं या वो हाउसवाइफ्स हैं। इधर सवाल एक बहुत बड़ा खड़ा होता है कि जहाँ पे आपका यूएन कहता है कि पाकिस्तान की 151 पोजीशन है 153 कंट्रीज़ में से जेंडर रूल्स को सही तरीके से डिफ़ाइन करने में, और पाकिस्तान जो है उधर 49% वीमेन है और 51% मेन है। तो अगर दोनों जो लोग हैं वो इक्वली काम नहीं करेंगे तो एक डेवलपिंग कंट्री कैसे आगे बढ़ सकती है? अगर आपकी गाड़ी डुअल सिलेंडर है और आप एक सिलेंडर यूज़ करके ये चाहेंगे कि वो अपनी 10 जो किलोमीटर की एवरेज जो एक कंपनी क्लेम करती है वो अचीव कर ले, तो वो नहीं कर पाएगी, वो सिर्फ 5 किलोमीटर अचीव करेगी। मगर अगर आप दोनों सिलेंडर्स को यूज़ करेंगे तो वो 10 किलोमीटर तक पहुँच सकती है। मगर अफ़सोस हम लोग के बच्चों को ये पढ़ा के डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाया जा रहा है। सिंगल नेशनल करिकुलम इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि जो बच्चे हैं उनको शुरू में ही, जो आपकी कौम आने वाली है 20 साल बाद, उसको उसकी प्लानिंग आज की जाती है और उसको बता दिया जाता है कि आप 20 साल बाद क्या करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पूरे मुल्क में एक चीज़ आपने पढ़ाई कि हॉर्न बजाना बुरी बात है। तो जब 20 साल बाद वो कौम निकलेगी तो वो बोलेगी कि हॉर्न बजाना बुरी बात है। जबकि अगर आपके मुल्क में 3 तालीमी निज़ाम होते, पब्लिक, प्राइवेट और मदरसास, तो हर जगह अलग-अलग चीज़ पढ़ाई जाती। तो एक तफ़रका पैदा हो जाता है पूरी सोसाइटी में। मगर इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए दुनिया में सिंगल नेशनल करिकुलम लॉन्च किए जाते हैं। मगर अफ़सोस की बात कि पाकिस्तान में ये तफ़रका ख़त्म करने के लिए तो नहीं लाया जा रहा, मगर एक और बायसनेस बढ़ाई जा रही है इसके थ्रू। कोई भी पेरेंट ऐसे सिंगल नेशनल करिकुलम को कैसे मान ले जो कि सिंपली बायसनेस प्रमोट कर रहा है थ्रू द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर रूल्स। दूसरा, यही जो आपका सिंगल नेशनल करिकुलम है, वही करिकुलम आपके मुल्क का ही कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ रहा है। दिखा रहे हो कि हम लोग कैसे तुम्हारा मज़ाक उड़ा सकते हैं। आपके आर्टिकल 22 को ऐसे करके फेंक रहा है साइड पे। और तीसरा, जो कि एक बिल्कुल रोटन आपने सिलेबस बच्चों को पकड़ा दिया है, जो कि जो बच्चे 8 क्लास में पढ़ सकते हैं वो आप 2 क्लास में पढ़ा रहे हो और जो बच्चे नर्सरी में पढ़ सकते हो वो आप 3 क्लास में पढ़ा रहे हो। तो मैं सवाल करता हूँ कि ये क्या कौम आगे 25 साल बाद आगे वाक़ई बढ़ सकेगी? क्योंकि मुझे इस नेशनल करिकुलम को देख के पता चला है और अफ़सोस हुआ है कि हमारी जो अगली जनरेशन जो 25 साल बाद आएगी या 20 साल बाद जो आएगी, वो जनरेशन भी पाकिस्तान के लिए कोई फूल पैदा नहीं करेगी। और जो आज की जनरेशन है वो उससे भी शायद ख़राब होगी। क्योंकि अगर हम लोग ऐसा ही कंटेंट पढ़ाते रहे तो यकीन माने जो फ्यूचर है इस पाकिस्तान का वो आपके बच्चों या आपके पोतों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एक जो फ्यूडलिस्ट या पॉलिटिशियन का बेटा उठेगा और वो बाहर जाके अपने बाप के पैसों पे जाके पढ़ लेगा, मगर आप मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा उधर ही स्टैंड करता रहेगा और अपने बच्चों को अपने बच्चों को देखता रहेगा कि किस तरीके से इसको एक नाक़िस तालीमी निज़ाम में
धकेला जा रहा है और इसको पढ़ाया जा रहा है।